बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपका अपने चैनल पर ग्राफिकल गुरुजी पर, जहां पर आप सीखते हैं 3D, वो भी हिंदी में और बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों ये है हमारा फोर्थ वीडियो अपनी सीरीज़ का, जिसमें हम सीख रहे हैं बिगिनिंग से एकदम शुरू से ब्लेंडर को किस तरह से यूज़ किया जाता है, हम वो सब कुछ सीख रहे हैं। और ये हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है। 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, आप उन्हें देख लीजिएगा, उसका लिंक आपके यहाँ मिल जाएगा। तो चलो यार दोस्तों, बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक्स कुछ ऐसे होने वाले हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे। हम मैश को ऐड करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे। एंड देन लास्ट में कलेक्शंस पर थोड़ा सा देखेंगे ये होते क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं एडिंग और डिलीटिंग पर। तो सबसे पहले आपको देता हूँ एडिंग मतलब क्या, नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाना। तो वो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात, आपको अपने 3D कर्सर की लोकेशन देखनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि जहाँ 3D कर्सर होता है वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो 3D कर्सर आपको देखना पड़ेगा, आपको जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट लाना है वहाँ पर आपको अपना 3D कर्सर पुट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सपोज़ कीजिए मुझे अपना ऑब्जेक्ट यहाँ चाहिए। देन मैं अपना शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो ये मेरा 3D कर्सर यहाँ आ जाएगा। या फिर यहाँ कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा। या फिर मुझे शिफ्ट ना दबाना हो तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, एंड जहीं जहाँ कहीं भी क्लिक करूँगा वहाँ पर मेरा 3D कर्सर पहुँच जाएगा। तो सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर वापस से अपना सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं दबाऊँगा शिफ्ट ए, एंड उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर शॉर्टकट्स चालू कर रहा हूँ, ताकि मैं जो कुछ भी प्रेस करूँ वो आप सब आपको यहाँ पर दिख सके। ओके, तो मैं दबाऊँगा शिफ्ट ए, ये इसका शॉर्टकट। एंड ये हमारे पास पूरा एक लिस्ट आ जाती है, यहाँ से बहुत सारी हम यहाँ पर चीज़ें ला सकते हैं। अभी ये सब जानने की ज़रूरत ही नहीं है। शुरुआत हम मैश से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लाएंगे, मैश में जाएंगे, एंड देन कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से आप चाहे तो, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम लाएंगे यहाँ पर मंकी, ये मंकी या फिर इसको सुजैन भी बोला जाता है हमारे ब्लेंडर की भाषा में। तो ये लेकर आ गए हम, देखिए। तो एडिंग ऑब्जेक्ट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गएगा। शिफ्ट ए दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर लाते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं। मैश से अब इस बार हम क्यूब लेकर आते हैं। यहाँ पर अपना शिफ्ट ए सॉरी यहाँ पर शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करके अपना 3D कर्सर लेकर आते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, एंड देन यहाँ पर स्फीयर ले आते हैं। ये देखिए स्फीयर आ गया। अब देखिए कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, जब आप नया ऑब्जेक्ट चूज लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप स्फीयर लाए तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू मिलता है। ये मेन्यू अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलेगी आपको, सेगमेंट्स, रिंग्स, रेडियस एंड यूवीज, अलाइन वर्ड, ये सब कुछ मिलता है। तो ये सब क्या है ये भी देख लीजिए आप। ये मेन्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं देती है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए मिलेगी। जैसे क्यूब के लिए हमें नहीं मिलती है, एंड प्लेन के लिए भी नहीं मिलती है, शायद मिलती होगी तो मुझे ध्यान नहीं है। तो हम सेगमेंट्स में क्या होती है, सेगमेंट्स मतलब ये जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लाइन्स जा रही हैं इनको रिंग्स बोला जाता है, और ये जो वर्टिकली लाइन्स जा रही है इनको सेगमेंट्स बोला जाता है। एंड रेडियस तो सबको पता ही होगा, सेंटर से लेकर अपने कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो इनसे क्या करते हैं, इनसे हम अपने मैश के सेगमेंट्स एंड रिंग्स सेट करते हैं कि मुझे कितने सेगमेंट्स चाहिए, कितने रिंग्स चाहिए। सपोज़ मुझे इतनी ज़्यादा सेगमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अगर 10 करता हूँ, एंड जैसे यहाँ पर अंदर क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक करूँगा तो हट जाएगा, अंदर ही क्लिक करता हूँ तो देखिए टोटल 10 हो चुके हैं। आप चाहे तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिंग्स है, रिंग्स भी अगर कम करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रेजोल्यूशन कम हो जाता है आपके ऑब्जेक्ट का। वहीं अगर आप इनको बढ़ा देंगे, जैसे फॉर सपोज मैं 40 करता हूँ एंड इसे भी 40, ओह नो, एक मिनट, ओके इसे 40 कर दिया मैंने। सपोज़ रिंग्स को भी मैं 40 कर देता हूँ। देन देखिए इसका एकदम स्मूथ हो चुका है, ठीक है। एंड अगर इसे मैं कम करूँगा तो इसका रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये थे रिंग्स एंड सेगमेंट्स। रेडियस से जो है इसकी साइज़ सेट कर सकते हैं आप, कितना क्या रखना है आपको, दैट्स ऑन यू। देन अलाइन विद वर्ल्ड, ये दोस्तों इसमें कोई काम का नहीं है स्फीयर के लिए, अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए तो मैं आपको बता दूंगा। लोकेशन, देन इससे आप अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, आपको कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट चाहिए। एंड रोटेशन तो आप ये भी स्फीयर के लिए तो कोई इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये हर जगह से एक जैसा ही दिखता है। ये बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए काम का रहता है। देन ये मैंने आपको बता दिया। ये जो है अलाइन बताता हूँ मैं आपको, एक क्यूब की मदद से या फिर एक सर्कल की मदद से। ओके, तो दोस्तों एक सर्कल आ चुका है, ठीक है। तो अलाइन मतलब ये अभी जो है वर्ल्ड के हिसाब से अलाइन हो रहा है, मतलब ये एक बीच में से यहाँ पर से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, उसके उससे जो परपेंडिकुलरली अलाइंड है। लेकिन अगर आप इसे वर्ल्ड के यहाँ व्यू करेंगे तो ये देखिए आपकी तरफ इसका जो है व्यू आ जाएगा। ओके, मीन्स अभी जो फेस था वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन जा रही थी यहाँ से, एंड देन ये उसकी तरफ परपेंडिकुलर था। इस तरह से अगर आप वापस से व्यू करेंगे तो ये आपकी तरफ हो जाएगा। एंड देन 3D कर्सर, तो ये 3D कर्सर के हिसाब से यहाँ पर सेट होगा, यानी 3D कर्सर का जैसा कुछ भी रोटेशन होगा उसके हिसाब से इसका फेस आएगा। देन फिल टाइप में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला एनगॉन होता है, इससे क्या होगा, इसका फेस फील्ड होगा। एंड सेकंड थर्ड होता है ट्राइंगल फैन, तो ये जो है ट्राइंगल्स बना देगा, ये कोई इतना यूज़फुल नहीं होता। एनगॉन जो यूज़फुल रहता है, और अगर एनगॉन आप यूज़ ना करते हुए नथिंग कर देते तो बाद में हम उसमें फेस ला सकते हैं। बाकी रोटेशन और ये देखिए इसमें इस तरह से ही सेट कर सकते हैं आप। तो ये मुझे उम्मीद है आपको एडिंग के ये 2-3 चीज़ें जो थी बेसिक चीज़ें वो आपको पता चल गई होगी। अब डिलीट कैसे करते हैं,
तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है तो उसे चूज़ किए, सिलेक्ट कीजिए, एक्स दबाइए, यहाँ पर एक वार्निंग ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। और अगर बिना वार्निंग के करना है तो डायरेक्टली आप डिलीट, अपना जो नंबर पैड रहता है उसके साइड में जो 9 कीज़ रहती है उसमें डिलीट का ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा डिलीटिंग का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एडिंग मैश पर और डिलीटिंग मैश पर। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं मैश क्या होता है। ओके, तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर आपको प्लेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए क्यूब टाइप में दिख रहा है। तो इसको जब हम एडिट मोड में आएंगे, एडिट मोड में यहाँ से अगर आप ड्रॉप डाउन करके एडिट मोड करेंगे तो आपका एडिट मोड आ चुका है, या फिर शॉर्टकट इसके लिए आपका टैब बटन है, टैब दबाएंगे तो एडिट मोड आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये डॉट दिख रहे हैं, ये सब इसके मैश है, ठीक है। इनको वर्टिसी बोला जाता है, पहली वीडियो में बनाता था। एंड देन इसको एज बोला जाता है, एंड इनको फेसेस बोला जाता है, ठीक है। अभी आपने तो सोचा होगा ये मैंने कैसे स्विच किया। तो इसके लिए आपको अपने जो अल्फ़ाबेट रहता है उसके ऊपर जो नंबर की एक लिस्ट बनी रहती है 1 to 0, उसमें 1 2 3 दबाएंगे तो ये तीनों स्विच हो जाएंगे, ठीक है। 1 से ये एज आ जाता है, नहीं सॉरी, 1 से वर्टिसी आता है, सेकंड से एज आता है, एंड थर्ड से फेस आता है। या फिर आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते थे, ये वर्टिसी हो गया, ये एज के लिए हो गया, यहाँ पर देखिए एज सेलेक्ट आ रहा है, एंड देन ये फेस हो गया। ये एडिटिंग के एडिटिंग के टाइम पर काम आता है, बाद में जब हम इसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। देन आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था मैश को ऐड और डिलीट कैसे करते हैं। तो पहले मुझे उम्मीद है आपको मैश समझ में आ गया होगा कि जिन चीज़ों से मिलकर बनाएं, जैसे ये फेसेस है तो इसे मैश का है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कुछ मैश डिलीट करना, फॉर एग्जांपल डिलीट करने से पहले हम ऐड करना सीख लेते हैं ताकि डिलीट करना थोड़ा आसान हो। तो ऐड करने के लिए आपको करना पड़ेगा 3-4 ऑप्शन से, ठीक है। हम बेसिकली 2 ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। पहला ऑप्शन, किसी भी फेस को सिलेक्ट कीजिए एंड देन वहाँ पर सब डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए 4 यहाँ पर मैश आ चुके हैं, यानी 4 फेसेस आ चुके हैं, ये मैश ऐड हो चुकी है। इस तरह से आप बाकियों को भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मैश हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा मैश, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम नॉर्मल मोड में देखें तो ये फेस एक जैसा ही है, ओके। अब हम इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं रखें? ताकि हमारा जो रेंडरिंग टाइम, जो मैं बाद में बताने वाला हूँ क्या होता है, वो कम हो सके। रेंडरिंग टाइम ज़्यादा मैश से बढ़ता है, यानी जितनी ज़्यादा मैश होती है उतनी ज़्यादा रेंडरिंग टाइम बढ़ता है। तो मैं नहीं चाहता इनको रखना, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट क्लिक कर शिफ्ट दबाकर इन्हें सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से, और जिसको मुझे डिलीट करना है उनको सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्स दबाऊँगा। एंड देन यहाँ पे बहुत अलग अलग से ऑप्शन है डिलीट करने के। पहले वर्टिसी क्लिक कीजिए, एज क्लिक कीजिए, फेस क्लिक कीजिए। तो जो मैंने बताया था वर्टिसी, एज और फेस क्या होता है वो सब डिलीट होंगे इनसे। ओनली एज एंड फेस से ओनली एज एंड फेस डिलीट होगा, वर्टिसी रह जाएगी। ओनली फेस से वर्टिसी रह जाएगी, एज रह जाएगी, लेकिन फेस डिलीट हो जाएगा, ओके। ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से। तो यहाँ पर हमें डिलीट ना करते हुए डिसॉल्व करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा फेसेस थी देखो ये अब एक सिंगल फेस बन चुका है, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे डिलीट ना करते हुए डिसॉल्व करना पड़ेगा। डिलीट करूँगा तो ये फेस ही गायब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने डिसॉल्व किया, मैं इसे एक्स करके अगर फेस डिलीट करता हूँ तो नहीं, देखिए यहाँ पर एक होल हो चुका है हमारे सुजान के सर में। तो मुझे उम्मीद है डिसॉल्व या फिर डिलीट करना आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एडिंग भी मैच सीख लिया आपने, डिलीटिंग मैच सीख लिया, डिलीटिंग मैच सीख लिया। अगला दोस्तों कलेक्शन पे आ जाते हैं। कलेक्शन क्या होते हैं? बेसिकली ग्रुप समझ लीजिए। जैसे कि एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई आप न्यू ऑब्जेक्ट लाएंगे तो वो जो है वहाँ पर ऐड हो जाएगा अपने आप। ये देखिए क्यूब आया हमारा, यहाँ पर ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल अब अगर हम यूवी स्फीयर लाते हैं तो ये देखिए ग्रुप में ऐड हो चुका है, ठीक है। ग्रुप में रखने से क्या मतलब है, यहाँ पर पूरा हौच पौच नहीं होता है, हम अच्छे से सबको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप सीन बना रहे हैं, कोई कार बना रहे हैं, तो कार के जितने भी ग्लासेस उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, जितने भी टायर्स उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, यानी कलेक्शन में डाल सकते हैं, और उनका फिर रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डबल क्लिक करेंगे देन यहाँ से आप कुछ इस तरह से रीनेम कर सकते हैं उसको, ओके। मैंने गियर्स डाल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैंने अगर कोई कार का मॉडल बनाया, उसमें जितने भी गियर्स हैं उन सबको एक अलग ही कलेक्शन में डाल दिया। देन इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है, इसका मतलब कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, किस तरह के, मैश वाले, ठीक है। मैश वाले जिनकी मैश है, जिन्हें एडिट किया जा सकता है। देन यहाँ पर एक लाइट का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि हमारा जो लाइट है ना ये भी इसी ग्रुप में है अभी, ठीक है। और हमारा कैमरा दिख रहा है, हमने जो हमारा कैमरा है वो भी इसी ग्रुप में है। तो ये कुछ ऑप्शन हो गए। अब इसे ऐड न्यू ग्रुप कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर आइए, आप राइट क्लिक कीजिए एंड न्यू कलेक्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप न्यू कलेक्शन बना लीजिए। अब इसे आप यहाँ से ड्रैग कर यहाँ पर रख सकते हैं और इस तरह से नेक्स्ट कलेक्शन में चला जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है, इसे क्लिक कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, एम दबाइए तो न्यू कलेक्शन का ऑप्शन आएगा। और या तो आप इसे इनमें से किसी पर भी क्लिक कर देंगे तो उसमें मूव भी हो जाएगा, या फिर आप चाहें सपोज इनको मुझे एक न्यू कलेक्शन बनाना है तो सिलेक्ट करके मैं एम दबा कर न्यू कलेक्शन बनाता हूँ एंड उसको कोई भी मैं नाम दे देता हूँ एंड ओके करूँगा तो ये हमारे यहाँ पर ग्रुप बन जाएगा, कलेक्शन बन जाएगा। अब इसे डिलीट करने का क्या ऑप्शन होता है, या फिर डिलीट कैसे करते हैं, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए एंड डिलीट का ऑप्शन दबा दीजिए, अपने आप डिलीट हो जाएंगे और उसके अंदर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे अलग से, वो किसी कलेक्शन में मूव नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंडली अगर आप चाहें तो किसी कलेक्शन को हाइड भी कर सकते हैं। इस पर चेक मार्क को अगर आप हटा देंगे तो जो कुछ भी उस कलेक्शन में होगा वो सब हाइड हो जाएगा।
जैसे हम इस सबको इस कलेक्शन में डालते हैं गियर वाले में। अगर इसे हम चेक मार्क को हटा दें तो देखो जो कुछ भी इसमें था वो सब कुछ हाइड हो चुका है। एंड इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्टिव नहीं है, इसका मतलब हाइड है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कलेक्शंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डीप में हमने बात नहीं की है, इतना समझ लिया है कि आपको कोई परेशानी ना हो आगे यहाँ पे जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो। और बाकी जैसे जैसे बातें आती है कि सामने चीज़ें समझने की मैं बताते जाऊँगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। अभी शुरुआत की है मैंने नई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी पीछे के जो 3 वीडियोस थे वो देख लीजिएगा, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जब मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।